हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर कायलिटी और इसको हम बोल सकते हैं कायरल एंड अकायरल स्ट्रक्चर। अब देखो कायरल स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं। कायरल स्ट्रक्चर को हम कोई भी जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम कायरल तभी बोल सकते हैं कि अगर उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल ना हो, इज नॉट सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज। अगर हम किसी भी कंपाउंड की हम मिरर इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो वो कंपाउंड उस मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज ना करे, ठीक है। मतलब जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रखेंगे उनको हम बोलेंगे कायरल स्ट्रक्चर या कायरल कंपाउंड। ऐसे हमने ह्यूमन हैंड का एग्जांपल लिया, ठीक है। ह्यूमन हैंड की हम मिरर इमेज बनाएंगे, ये हमने मिरर रखा इसके साइड में, तो ये इसकी मिरर इमेज बनेगी। अब इस हाथ को हम इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। सुपर इम्पोज का मीनिंग क्या है, जैसे हमने यहाँ पे इसको एज इट इज़ उठा के रखना है, पलटना नहीं है, इसको एज इट इज़ उठा के इसको इन्वर्ट नहीं करना है, इसको एज इट इज़ उठा के रखोगे तो ये जो उंगली है ये इस अंगूठे के ऊपर आएगी, ये उंगली इसके ऊपर आएगी, और इस लास्ट उंगली पे क्या है, ये क्या है, बेसिकली ये अंगूठा आएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अंगूठे के ऊपर अंगूठा नहीं आ रहा है, मतलब जो और सेकंड उंगली के ऊपर सेकंड नहीं आ रही, थर्ड के ऊपर थर्ड, फोर्थ के ऊपर फोर्थ नहीं आ रही है। इसका मीनिंग क्या है, ये जो इमेज है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो कंपाउंड है या ये जो ऑब्जेक्ट है ये अपनी इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा हम क्या कैसे देख सकते हैं भाई, कोई भी कंपाउंड की जो मिरर इमेज है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, उसको हम क्या देख सकते हैं, हम उसमें देखें कि उसके अंदर कोई, उस कंपाउंड के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। ध्यान से सुनना, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री की नहीं बात की, सेंटर ऑफ सिमेट्री की नहीं बात की, मैंने की है सिर्फ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की है। अगर उस कंपाउंड के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो उसकी मिरर इमेज ऑलवेज क्या रहेगी, ऑलवेज, ध्यान रखो, ऑलवेज नॉन सुपर इम्पोजेबल, मतलब उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी। उसकी मिरर इमेज उस ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो कोई भी प्लेन, हमने बात की थी हैंड के अंदर कोई भी क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। किसी भी प्लेन से हम इसको कट कर रहे हैं, एक जो हाफ है दूसरे हाफ के ऊपर दूसरे हाफ की मिरर इमेज नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, वो हाँ कंपाउंड हमारा कायरल है, क्योंकि उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। उसकी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हम मिरर इमेज बना के नहीं देखेंगे, ऑलवेज हम क्या देखेंगे, किसी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। अगर उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो आंख बंद करके उस कंपाउंड पे लगा दो कि ये कंपाउंड हमारा कायरल है, ठीक है। जैसे हमने ये कंपाउंड कोई भी लिया, ठीक है, 2-क्लोरोब्यूटेन ये हमने लिया है। अब इस कार्बन, ये जो कार्बन है इस पे चारों जो एटम है या जो एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसकी अगर किसी भी कार्बन पे चारों एटम या चारों एलिमेंट डिफरेंट हैं तो वो कंपाउंड भी हमारा, वो जो कंपाउंड हमारा कायरल रहेगा। उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी, उसके अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इसके अंदर देख लो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, इस कंपाउंड के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। कैसे देखा हमने, क्योंकि इस कार्बन पे चारों जो ग्रुप लगे हुए हैं वो चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट हैं। तो ये हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, कायरल कंपाउंड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉन सुपर इम्पोजेबल और सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये इस कंपाउंड का क्या है, बेस है, ठीक। अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो अब इसको ध्यान से समझ लो, ठीक है, इसलिए मैं इसकी अलग से वीडियो बनाई है। सेकंड है अकायरल स्ट्रक्चर। अकायरल स्ट्रक्चर, एक कायरल होती है एक अकायरल, अकायरल उसका अपोजिट रहेगी। मतलब कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया, उसकी मिरर इमेज बनाई, ठीक है, या उसमें उसकी मिरर इमेज क्या रहेगी, सुपर इम्पोजेबल रहेगी। मतलब इस कंपाउंड को इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो बिल्कुल ये जो इसकी मिरर इमेज है बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है। तो ये क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और इसके अंदर क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी देख सकते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री ये रही, इस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर रही है,
ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसकी जो मिरर इमेज रहेगी वो ऑलवेज सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी। इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, तो ये इसकी जो मिरर इमेज क्या है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल नहीं है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और हमने इसका मिरर इमेज बना के देखी तो वो भी क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। तो इसको हम बोलेंगे अकायरल कंपाउंड या अकायरल मॉलिक्यूल या अकायरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने देखा इस कार्बन पे क्या है, चारों ग्रुप सेम है, मैंने कहा था चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे तो वो कायरल होगा, लेकिन अगर चारों ग्रुप सेम है तो इसकी मिरर इमेज क्या है, आइडेंटिकल है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर रही है। तो ये हमारा अगर किसी भी कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग नहीं लगे हुए हैं तो वो ऑलवेज क्या है, अकायरल रहेगा, वो ऑलवेज क्या है, अकायरल रहेगा, उसमें चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, चारों जो एटम है वो डिफरेंट होने चाहिए, तो वहीं जो वो जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, वो जो हमारा कंपाउंड है वो कायरल होगा। अगर चारों सेम है तो वो क्या है, अकायरल रहेगा, और उसकी मिरर इमेज क्या रहेगी, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रहेगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अकायरल स्ट्रक्चर। अब क्या है, ओरिजिन ऑफ कायरलिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कायरल कंपाउंड कौन से होंगे, जिनके अंदर सिमेट्री नहीं होगी, मतलब वो कंपाउंड क्या रहेंगे, एसिमेट्रिक रहेंगे। सिमेट्री मतलब जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं थी उसके अंदर, ठीक है, तो वो कंपाउंड हमारा क्या रहेगा, एसिमेट्रिक, मतलब जो कंपाउंड हमारे एसिमेट्रिक रहेंगे, ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे भाई, वो क्या है, कायरल है। तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, कायरल सेंटर होना चाहिए या कायरल कार्बन होना चाहिए, या उसको हम बोल सकते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हैं, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एसिमेट्रिक सेंटर या एसिमेट्रिक कार्बन। क्या क्या बोल सकते हैं, कायरल कार्बन, कायरल सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर, या फिर एसिमेट्रिक कार्बन या एसिमेट्रिक सेंटर भी बोल सकते हैं। जैसे हमने ये हमारा क्या है, बीच में हमने लिया कार्बन लिया, इस पे चारों ग्रुप ए बी सी डी चारों डिफरेंट लगे हुए हैं। अगर किसी भी कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं तो वो क्या है, हमने पहले देखा है, वो क्या है, कायरल होगा, उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, उसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी, और वो जो कार्बन जो चारों जिसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है, लगे हुए हैं, उस कार्बन को या उस एटम को या उस सेंटर को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोजेनिक सेंटर या फिर कायरल सेंटर। तो इसमें जो ये हमारा ये जो एटम है, कार्बन है, जो कुछ भी है, वो हमारा क्या है, स्टीरियोजेनिक सेंटर है, या फिर हमारा कायरल कार्बन है या कायरल सेंटर है या एसिमेट्रिक सेंटर है। ऐसे हमने कार्बन ले लिया, इस पे ए बी सी डी चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी। ये हमारा कार्बन कौन सा रहेगा, कायरल कार्बन रहेगा, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो इसको हम बोलेंगे कायरल सेंटर। तो हमें क्या देखना है, कोई भी कंपाउंड है उसमें क्या है, कार्बन है और कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, तो हमें क्या देखना है, वो हमारा कंपाउंड क्या है, कायरल रहेगा, उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल रहेगी, ठीक है, और जो कार्बन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन बोलेंगे, ठीक है, और उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया है, इसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, इसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है, ये क्या है, कायरल है, ये भी क्या है, कायरल है। इस कार्बन को भी हम क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, इस कार्बन को भी कायरल कार्बन, इसको भी कायरल कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, डिफरेंट एटम है, डिफरेंट एलिमेंट हैं, तो इसको हमको क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन, ठीक है। इसकी मिरर इमेज क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। अब देखो, हमें कायरल कार्बन तो देख लिया, हम ये सोच रहे हैं कि भाई किसी भी कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन है तो वो हमारा जो कंपाउंड क्या है, या वो हमारा एलिमेंट क्या है, या वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमारा कायरल है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अगर एक कार्बन है, एक कायरल कार्बन है, तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है कि भाई एक कार्बन है उसके अंदर वो चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं, जैसे ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर तो ये तो हमारी ऑलवेज क्या रहेगी, कायरल रहेगा, ये हमारा मॉलिक्यूल भी कायरल है और ये कार्बन भी कायरल है। लेकिन हम जैसे हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर है, अब ये कार्बन देखो, इस पे चारों ग्रुप, ये एक हाइड्रोजन है, एक Cl है, एक CH3 और एक ये पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कार्बन तो हमारा कायरल है। अब ये कार्बन देखो, इस पे हाइड्रोजन है, Cl है, CH3 है और एक ग्रुप ये है, मतलब चारों ग्रुप इस पे भी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल हो गया, ये हमारा कार्बन ये भी कायरल है और ये भी कायरल है, हमने स्टार लगा दिया दोनों पे, दोनों कायरल है। लेकिन अब हमने एक और चीज़ हमने क्या देखी थी, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरल होने के लिए हमें जो बेसिक जो एलिमेंट था वो क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री उस कंपाउंड के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो कंपाउंड अकायरल रहेगा, चाहे उसके पास कायरल कार्बन हो। अब इसके पास दो कायरल सेंटर हैं, दो कायरल कार्बन है, लेकिन इसके अंदर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
ये प्लेनोसिमेट्री जो इक्वल हाफ के अंदर इस कंपाउंड को डिवाइड कर रही है तो प्लेनोसिमेट्री है, तो ये अकायरल होगा। तो इसके अंदर 2 कायरल कार्बन होने के बावजूद भी, 2 कायरल सेंटर होने के बावजूद भी ये हमारा जो कंपाउंड है वो अकायरल है, क्योंकि इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है। अगर ऐसा होता कि एक ही कार्बन है, उस पर 4 ग्रुप डिफरेंट है, उसके अंदर कभी प्लेनोसिमेट्री नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कायरल सेंटर है, कायरल कार्बन है या कायरल जो भी एलिमेंट है, तो हम उसमें देखेंगे कि कहीं कहीं प्लेनोसिमेट्री तो प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लेनोसिमेट्री फिर भी नहीं है तो वो हमारा कायरल हो जाएगा, लेकिन ये हमारा क्या है, अकायरल है। अब ये देखो, इसको हम बोलते हैं एलिन, C डबल बॉन्ड C, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे एलिन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा, इसके अंदर देखो कोई भी कायरल कार्बन नहीं है। अगर हम इस कार्बन को देखें, देखो हाँ, कायरल कार्बन या कायरल सेंटर होने के लिए जो हमारा कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा कार्बन है या कोई भी हमारा एलिमेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब ये देखो, ये हमारा कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है। ये हमारा कार्बन भी क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो ये कायरल नहीं है, ये कायरल नहीं हो, और ये भी कायरल नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर कायरल कार्बन तो नहीं है, तो हम सोच रहे हैं भी कायरल कार्बन नहीं है तो ये तो हमारा मॉलिक्यूल कायरल होगा। लेकिन हमने दूसरी चीज़ क्या देखी थी, प्लेनोसिमेट्री। हम क्या देखेंगे, इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है। अब देखो, तुम ये कहोगे कि भाई इसके अंदर तो प्लेनोसिमेट्री है, ये रही प्लेनोसिमेट्री, लेकिन हमने क्या देखा कि ये इनका स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या। हम देखेंगे कि स्पेस के अंदर मॉलिक्यूल्स या एटम का अरेंजमेंट क्या है। अब ये देखो, ये अबोव द प्लेन CH3 है, और ये क्या है, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है, तो ये तो अबोव द प्लेन रहेगा। और ये क्या रहेगा, प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। ये क्या है, बिलो द प्लेन रहेगा, और ये प्लेन ऑफ पेपर के अंदर। तो ये क्या है, यहाँ से हमें ये देखना, ये दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों CH3 तो ये प्लेन हो गया नहीं। हमें ये देखना है ये CH3 अबोव द प्लेन है, तो ये भी अबोव द प्लेन होना चाहिए, ठीक है। अगर तो ये भी सीधी लाइन होती तो हम बोल सकते हैं हाँ भाई ठीक है, ये तो क्या है हमारा प्लेनोसिमेट्री। लेकिन अब इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो ये हमारा कंपाउंड कायरल कार्बन ना होने के बावजूद भी कायरल है, क्योंकि इसके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं है। तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का हमें कैसे पता लगा कि इसके अंदर कोई भी प्लेनोसिमेट्री नहीं है, तो ये हमारा मॉलिक्यूल क्या है, कायरल है। अब हमने ये एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इसके अंदर भी कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं। sp2 का हमें कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे जो बीच में सर्कल है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि sp2 हाइब्रिडाइज है ना, सभी कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो अब इसमें कायरल कार्बन तो नहीं है, लेकिन प्लेनोसिमेट्री देख लेते हैं। प्लेनोसिमेट्री ये अगर हम देखें, प्लेनोसिमेट्री नहीं, ये तो नहीं, यहाँ पे COH है, यहाँ पे NO2 है, नहीं। तो ये अगर हम देखें, लेकिन एक और चीज़ क्या है, ये जो हाफ जो रिंग है ये अबव द प्लेन है, और ये क्या है, सारी रिंग प्लेन ऑफ पेपर के अंदर है। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ जो क्या है, सिमेट्री पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा जो बाईफिनाइल है, सब्स्टिट्यूटेड बाईफिनाइल है, ये हमारा क्या है, कायरल है, क्योंकि इसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री नहीं है। उसकी मिरर इमेज है वो क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये भी क्या है, कायरल कंपाउंड है। तो हमें क्या देखना है, कायरलिटी के लिए हमारी जो मेन जो कंडीशन है वो क्या है, मेन कंडीशन क्या है, उस कंपाउंड के अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन के अंदर प्लेनोसिमेट्री ना हो। हमने कायरल कार्बन देख लिया तो हमें तुरंत उसको नहीं बोलना कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, कायरल है, नहीं। अगर एक कायरल कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारा कायरल होगा। लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा कायरल कार्बन है तो हमें देखना है उसके अंदर कोई प्लेनोसिमेट्री है या नहीं है। प्लेनोसिमेट्री है तो अकायरल हो जाएगा, और नहीं है तो कायरल हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर तो कायरल कार्बन ही नहीं है तो वो तो अकायरल होगा, नहीं। उसके अंदर हमें देखना है प्लेनोसिमेट्री, जैसे हमने एलिन का एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे, ठीक है। बाईफिनाइल का एग्जाम, दोनों क्या है, कायरल है, लेकिन इनके अंदर कोई भी कायरल कार्बन ना होने के बावजूद, क्यों, क्योंकि इनके अंदर प्लेनोसिमेट्री नहीं है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इस चैप्टर के अंदर, कायरल, अकायरल, प्लेनोसिमेट्री, ठीक है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। इसको ध्यान से देखना वीडियो को।